नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज 4 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो एसएससी जीडी ग्रुप डी आर्मी 2026 एंड एमपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चम्मिल के वीरों ने ठाना है अग्निवीर 2026 पाना है, जिसमें हम आज महाराष्ट्र को लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में महाराष्ट्र को ही लेकर आया था, जिसमें स्टेट फैक्ट जो परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, पहले प्रश्न को चलता हूं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में 9 चीतों को क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा गया है। किस देश से लाए गए? यानी कि हाल ही मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में 9 चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा गया है। यह किस देश से लाए गए? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी। 9 चीतों को 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से लाया गया है, जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनू नेशनल पार्क में छोड़े गए। अब हम बात करते हैं, इस मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में 9 चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा गया है, बोत्सवाना से लाए गए थे। अब बात करते हैं हम इस स्टेट फैक्ट जो चम्मिल के वीरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अग्निवीर में एक टॉपिक है देश की राजधानी और मुद्रा। तो आप यदि मेरी पर डे इस वीडियो को देखते हैं करंट अफेयर वाले को, तो आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की मुद्रा क्या है? रियाल। कतर की राजधानी दोहा, कतर की मुद्रा क्या है? रियाल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया क्या है यहाँ की मुद्रा। बात करें बोत्सवाना की गैबोरोन, बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैब्रोन और मुद्रा क्या है? पूलो। बोत्सवाना गैब्रोन पूला। बोत्सवाना गैब्रोन पूला। बात करें कंबोडिया की राजधानी नोम और मुद्रा क्या है? रियाल। तो एक लाइन में मैंने को ऐसे याद करूंगा, ट्रिपल सी वाला। कतर दोहा रियाल, जर्मनी बर्लिन यूरो, कतर दोहा रियाल, जर्मनी बर्लिन यूरो, नेपाल काठमांडू रुपया, बोत्सवाना गैब्रोन पूला, कंबोडिया नॉन पेन रियाल। जर्मनी बर्लिन यूरो, नेपाल काठमांडू रुपया, बोत्सवाना गैब्रोन पूला और कंबोडिया नॉन फैन रियाल। हमारे साथ बोल सकते कतर दोहा रियाल। तो आप इनको एक बार मेरे साथ पर डे में इनका रिवीजन करवाता रहूंगा, जिससे आपको ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्टेडियम का नाम बदलकर कप्तान रवि शास्त्री के नाम पर रखा जाएगा? किस स्टेडियम का नाम बदलकर कप्तान रवि शास्त्री के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए ईडन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी, बंबई के वानखेड़े स्टेडियम को का नाम बदलकर अब रवि शास्त्री रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्निवीरों के लिए, आर्मी के लिए, क्योंकि स्टेडियम से क्वेश्चन आता है कहाँ स्थित है। तो हम बात करते हैं, वानखेड़े स्टेडियम का नाम बदलकर कप्तान रवि शास्त्री के नाम पर रखा जाएगा। हम बात करते हैं इसे स्टेट फैक्ट। बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था। क्या था? मोटेरा स्टेडियम। किसका पुराना नाम था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, जो कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। बात करें वानखेड़े स्टेडियम बंबई महाराष्ट्र में। इसकी 2011 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल यहीं खेला गया था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? बंबई में, महाराष्ट्र। बात करें 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था, जो फाइनल, वो कहाँ खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में। बात करें ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। इसकी स्थापना 1864 को हुई थी। इसका दूसरा नाम भी है भारत का क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहते हैं? ईडन गार्डन को, जो कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। बात करें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। इसमें कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? एथलेटिक्स और फुटबॉल।
2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य स्टेडियम यही था। तो बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र, जिसमें 2011 का विश्व कप का फाइनल मैच खेला गया था। ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल 1864 में, और इसका उपनाम क्या है, क्रिकेट का मक्का। जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली एथलेटिक्स फुटबॉल 2010 का राष्ट्रमंडल खेलों का स्टेडियम। आप इनको याद करना नहीं, आपको बार बार इतनी बार रिवीजन कराऊंगा, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किसके द्वारा किया गया? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए आर्मी, ऑप्शन बी एयरफोर्स, ऑप्शन सी नेवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए आर्मी ने, अरुणाचल प्रदेश में आर्मी ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास को आयोजित किया था। बात करते हैं इसके बारे में। थल सेना के सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश के त्रिपाठी नेवी चीफ। एयरफोर्स चीफ कौन है? एयर चीफ कह लो, एयर चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह वायुसेना। नौसेना दिनेश त्रिपाठी, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। थल द्विवेदी नौ त्रिपाठी, ऐसे याद कर लो, थल द्विवेदी नौ त्रिपाठी वायुप्रीत ऐसे याद कर लो, वायु अमर रहती है तो वायु अमरप्रीत। थल द्विवेदी नौ त्रिपाठी, थल द्विवेदी नौ त्रिपाठी वायु अमर या प्रीत, ऐसे याद आप कर सकते हो। तो आपके सेना अध्यक्ष हो गए अग्निवीर में पूछे जा सकते हैं। चम्बल के वीरों का अग्निवीर डोज है ये, आपके अग्निवीर पेपर में जरूर मिलेगा। अगले बात करें जो मुख्यमंत्री, दूसरा टॉपिक, अगर राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल भी आपके पेपर में आ जाते तो उनको भी मैं टॉपिक को साथ लेकर चल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय, और राज्यपाल कौन है? रमेन डेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णु साय, और राज्यपाल कौन है? रमेन डेगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा, और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, और राज्यपाल कौन है? केवलम त्रिविक्रम पटनायक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। गोवा प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और राज्यपाल कौन है? पुष्पति अशोक गजपत राजू। तो एक लाइन में इनको ऐसे याद करें, बोला हमारे साथ, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय रमेन डेगा, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय रमेन डेगा। असम हेमंत बिस्व शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, केवल त्रिविक्रम पटनायक। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिव प्रताप शुक्ल। गोवा प्रमोद सावंत, पुष्पति अशोक गजपत राजू। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय रमेन डेगा। असम हेमंत बिस्व शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, केवल त्रिविक्रम पटनायक। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिव प्रताप शुक्ल। गोवा प्रमोद सावंत, पुष्पति अशोक गजपत राजू। तो एक लाइन आप उनको याद कर सकते छत्तीसगढ़, ऐसे आप एक लाइन उनको पर डे आपको पढ़ना है, याद नहीं करना, नहीं रटना है, वैसे ही आपको याद हो जाए। अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी जीती है वो कर्नाटक को हराकर, जो 8 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है उसको हराया पहली बार, उसने पहली बार ही रणजी ट्रॉफी जीती। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन बी सी कर्नाटक, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? जम्मू कश्मीर ने। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित स्टेट फैक्ट। तो क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप है। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, जेके बोस ट्रॉफी, सीडी बिड़ला ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, ईरानी कप और मोइनुद्दीन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? कप और ये ट्रॉफी क्रिकेट से। तो चम्बल के वीरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चम्बल के वीरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। रणजी दिलीप देवदत्त, सी के नायडू, रणजी दिलीप, ऐसे याद करो आप, रणजी दिलीप देवदत्त, सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। कूच बिहार जेके बोस जेडी बिड़ला ट्रॉफी क्रिकेट। शीश महल विजय हजारे विजय मर्चेंट, शीश महल विजय हजारे विजय मर्चेंट क्रिकेट। कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट। ईरानी कप मोइनुद्दीन कप क्रिकेट। हमारे साथ बोल सकते हो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ऐसे याद करो।
रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, सी के बॉस ट्रॉफी और जे के बॉस, सी डी बिड़ला ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी कहाँ है? क्रिकेट से संबंधित। और 2 कप है, ईरानी कप और मोहिउद्दीन गोल्ड कप कहाँ है? तो रणजी ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? 2024-25 2025 किसने रणजी ट्रॉफी किसने जीती? 26 वाली किसने जीती बता? जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती। अब हम कुछ खेलों और उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या लेकर आए हूँ। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। टेनिस में कितने होते हैं? 2 या 4। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। टेबल टेनिस या टेनिस में कितने होते हैं? 2 या 4। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, पोलो में कितने? 4। ठीक है, और वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में 9। ठीक है, वो सॉरी कबड्डी में नहीं, खो खो में 9 होते हैं। ठीक है, तो कितने बास्केटबॉल में 5, टेबल टेनिस 2 या 4, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, पोलो में 4। ऐसे आप याद कर सकते, वाटर पोलो में 7। बात करते क्रिकेट, तो क्रिकेट की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इसकी सर्वोच्च संस्था आईसीसी यानी कि काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। इसका प्रथम क्रिकेट क्लब कहाँ है? 1760 में पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन में बना था। इसका प्रथम टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न में 1877 में खेला गया था। बात करें प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मध्य मेलबर्न में ही हुआ था 1971 में। अब बात करते हैं भारत में क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? भारत में क्रिकेट की शुरुआत 18वीं सदी में अंग्रेजों ने की थी। इसकी सर्वोच्च संस्था भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी? बीसीसीआई। 1832 में देश ने पहला आधिकारिक मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। बात कर 1934 में देश में पहली बार रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई। 1934 में देश में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1934 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्निवीरों के लिए। बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट किस राज्य में शुरू हुई? भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी, गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट की शुरुआत हुई है। हम बात करते हैं कुछ और, तो 5 पहले और 5 ये आपके कितने हो गए? 10 हो गए। तो बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। बात करें मध्य प्रदेश की मोहन यादव, मंगूभाई छगनभाई पटेल राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। आपको याद करना है तो हमारे साथ बोलना एक बार लाइन से, गुजरात भूपेंद्र पटेल आचार्य देवव्रत, गुजरात भूपेंद्र पटेल आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस आचार्य देवव्रत, राजस्थान भजनलाल शर्मा ओम प्रकाश माथुर, मध्य प्रदेश मोहनलाल यादव मंगूभाई छगनभाई पटेल, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर जुबिन भरूचा किस देश से है? क्रिकेटर जुबिन भरूचा किस देश से है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्रिकेटर जुबिन भरूचा किस देश से? संयुक्त अरब अमीरात से है, यूए से है। क्रिकेटर है जुबिन भरूचा, जो कोच है हाल ही में, जो संजू क्रिकेटर है अपने देश के, उनके कोच हैं, उन्हें सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख शहर और उनके उपनाम। कम अग्निवीरों के लिए, आर्मी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख भारत के प्रमुख शहर और उनके उपनाम। तो बात करें जयपुर, गुलाबी नगर या पिंक सिटी, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहते, इलेक्ट्रॉनिक नगर। बेंगलुरु को हम क्या क्या कहते हैं? जयपुर गुलाबी नगर। बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष शहर। कोलकाता को महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। जमशेदपुर को इस्पात नगरी या स्टील सिटी या इस्पात नगरी कैसे कहते हैं? जमशेदपुर। महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय कैसे कहते हैं? कोलकाता को। इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु और गुलाबी नगर जयपुर। हम बात करते हैं केरल, मसालों का बगीचा। केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। मदुरई को त्योहारों का नगर। कोची को अरब सागर की रानी या कोचीन कहते हैं। श्रीनगर को झीलों का नगर। मसूरी को पर्वतों की रानी।
अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर। तो अमृतसर को अपन हम क्या, स्वर्ण मंदिर का शहर। अमृतसर को क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर का शहर। मसूरी को पर्वतों की रानी मसूरी, झीलों का नगर श्रीनगर, अरब सागर की रानी कोची, त्योहारों का नगर मदुरई, मसालों का बगीचा केरल, इस्पात नगरी या स्टील नगरी जमशेदपुर, महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय या भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को कहते हैं। गुलाबी सिटी या पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। अगले और हैं, बात करें जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहते हैं। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग, भारत की इस्पात नगरी या स्टील सिटी भी कहते हैं। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। हैदराबाद को मोतियों का शहर और देहरादून को लीची नगर और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। देहरादून को क्या कहा जाता है, लीची नगर। और मोतियों का शहर हैदराबाद, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। और जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। अब बात करें अलीगढ़ ताला नगरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोलकाता को डायमंड हार्बर या महलों का शहर कहते हैं। नई दिल्ली को रेलियों का नगर कहते हैं। अब बात करें हम एक बार फिर इनको करते हैं। रेलियों का नगर नई दिल्ली, डायमंड हार्बर या महलों का शहर कोलकाता, बिहार का शोक कोसी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, ताला नगरी अलीगढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, लीची नगर देहरादून, मोतियों का शहर हैदराबाद, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। आगे और है, भुवनेश्वर को हम क्या कहते हैं, मंदिरों का शहर, एक क्रम क्षेत्र या एकाग्र कानन या चक्र क्षेत्र। मंदिर मालिनी नगरी क्या कहते हैं भुवनेश्वर को, मंदिर मालिनी नगरी, मंदिर मालिनी नगरी भुवनेश्वर, चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर और मंदिरों का शहर भुवनेश्वर। बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, आईटी सिटी या गार्डन सिटी या उबले हुए बीन्स का शहर भी कहते हैं। बेंगलुरु को हम क्या क्या कहते हैं, बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली, आईटी सिटी, गार्डन सिटी, उबले हुए बीन्स का शहर, जयपुर गुलाबी शहर, देहरादून द्रोड़ नगरी, देहरादून को हम और क्या कहते हैं, द्रोड़ नगरी या स्कूल सिटी ऑफ इंडिया, लखनऊ को हम नवाबों का शहर, बम्बई को भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड, सूती वस्त्र की राजधानी, सात टापुओं का नगर भी कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। भारत का हॉलीवुड, भारत का सूती वस्त्र की राजधानी, सात टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार बम्बई, नवाबों का शहर लखनऊ, द्रोड़ नगरी देहरादून, स्कूल सिटी ऑफ इंडिया देहरादून, जयपुर गुलाबी नगर, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली, आईटी सिटी, गार्डन सिटी, उबले हुए बीन्स का शहर, मंदिरों भुवनेश्वर, मंदिरों का शहर भुवनेश्वर, एक क्रम क्षेत्र भुवनेश्वर, मंदिर मालिनी नगर भुवनेश्वर। हम और एक बार रिवीजन करवाते थे दोस्तों आपका। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग, भारत की स्टील सिटी या भारत का इस्पात नगरी भी कहते हैं। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड, हैदराबाद मोतियों का शहर, देहरादून लीची नगर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, अलीगढ़ ताला नगरी, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी बिहार का शोक, कोसी नदी कोलकाता, डायमंड हार्बर महलों का शहर, नदी दिल्ली रेलियों का शहर, जयपुर गुलाबी नगर, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक नगरी या अंतरिक्ष शहर, कोलकाता महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय, जमशेदपुर अपन बता ही चुके, केरल मसालों का बगीचा, मदुरई त्योहारों का नगर, कोची अरब सागर की रानी, श्रीनगर झीलों का नगर, मसूरी पर्वतों की रानी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर। अब आगे चलते दोस्तों, आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, महाराष्ट्र एक नया। तो बात करें महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, बम्बई। और बम्बई में महाराष्ट्र की भाषा क्या है, मराठी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के पहले सीएम कौन थे, यशवंत राज चौहान। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत, हम अभी पढ़कर आए। महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। उत्तर पश्चिम बोलो, याद हुए कि नहीं, नहीं हुए तो हमारे साथ फिर बोलो। सीमावर्ती राज्य, महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से, बोलो हमारे साथ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दादर नगर हवेली। अब हम चलते आगे और स्टेट फैक्ट। हम बात करें महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो तड़ोबा नारी नेशनल पार्क,
चंदौली नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। गूंगामल नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेंच जो मध्य प्रदेश से भी मध्य प्रदेश में भी आता है, इसका क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। तो आप नहीं याद हुए तो हमारे साथ फिर बोले जाए, देखो इधर तड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क महाराष्ट्र, चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र, तड़ोबा, चंदौली, गूंगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, एसएससी, जीडी, रेलवे और अग्निवीरों के लिए, चंबेल के वीरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। तो लावड़ी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कोली नृत्य महाराष्ट्र में। लेजम नृत्य महाराष्ट्र में। पोवाली नृत्य महाराष्ट्र में। तमाशा नृत्य महाराष्ट्र में। धनगरी नृत्य महाराष्ट्र में। गफा और तरफा नृत्य वारली जनजाति द्वारा महाराष्ट्र में। नहीं याद हुए तो हमारे साथ एक बार बोलो, लावड़ी, कोली, लेजम, लावनी, कोली, लेजम, पोवाड़ा, तमाशा, धनगरी महाराष्ट्र। लावनी, कोली, लेजम, पोवाड़ा, तमाशा, धनगरी महाराष्ट्र। हमारे साथ बोलना आंखें बंद करके। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे मैं महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार और मेले लेकर आया हूं जो अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो, अगर अपने एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बात करें, काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी उत्सव सबको पता है कब मनाया जाता है, आपको नहीं पूछा, आपको यहाँ से पूछा है इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी। तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी और इसकी शुरुआत कब की थी? 1893 1893 में। बात करें गुड़ी पड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्सव मराठी नववर्ष का प्रारंभ में। पंढरपुर वारी आषाढ़ी मेला, पंढरपुर वाली उत्सव या आषाढ़ी एकादशी मेला कहाँ? महाराष्ट्र में। एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र में। नासिक कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। शिरडी साईं बाबा उत्सव महाराष्ट्र में। एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र में। कोजागरी पूजा, आयुध पूजा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। तो आयुध पूजा, कोजागरी पूजा बोलो हमारे साथ। कोजागरी पूजा, आयुध पूजा, कोजागरी और आयुध पूजा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोलो हमारे साथ, कहाँ बताओ? महाराष्ट्र। शिरडी साईं बाबा उत्सव महाराष्ट्र। नासिक कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर कहाँ मनाया था? महाराष्ट्र। एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र। पंढरपुर वारी या आषाढ़ी एकादशी मेला कहाँ मनाया था? महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा को मराठी नववर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र। तो एक बार हमारे साथ बोलना, इधर को देख के, सामने स्क्रीन और देख के आंखें बंद करके बोलना। काला घोड़ा उत्सव, काला घोड़ा गणेश चतुर्थी गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा गणेश चतुर्थी गुड़ी पड़वा, पंढरपुर वारी, एलोरा महोत्सव, नासिक शिरडी बाबा, एलिफेंटा, गोजागरी, आयुध पूजा महाराष्ट्र। तो आप इस प्रकार हमारे साथ पर डे प्रत्येक दिन जुड़कर आप अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हो। जो बिल्कुल 12th करके आया अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं 3-4 टॉपिक आपके लिए लेकर चल रहा हूँ हर वीडियो में, तो आपको घर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को देखेंगे और पर डे इसको करेंगे। यदि हमारी वीडियो ऐसे ही कंटेंट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही कंटेंट पर डे डेली 8 बजे आपको, रात 8 बजे पर डे मिला करेगी। 8 बजे ये क्लास आपको रात को 8 बजे, कितने बजे याद रखना, रात को 8 बजे करंट अफेयर्स की डेली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। कुछ दिनों में टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी के भी डालना चाहता हूँ आर्मी जीडी के लिए, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।